ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में ये हमारा पावर प्लांट्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे डीजल पावर प्लांट के अहम हिस्से कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंजन। इंजन डीजल पावर प्लांट का इंतहाई अहम हिस्सा है जो कि ईंधन के जलने पे मतलूबा पावर मुहैया करता है। ये दो तरह का होता है, एक को कहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन और दूसरा 2 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे तफसीलन। आपको पता है कि ईंधन के जलने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है आग के जलने के लिए। उनमें से एक हवा है। हवा की मौजूदगी में ईंधन जो है वो जलता है। तो इसके लिए हवा के दाखिले का एक पूरा निज़ाम बनाया जाता है, जिसके मतलूब क्या होता है कि जो हवा है उसकी फराहमी डीजल पावर प्लांट के लिए ये एयर फिल्टर, सुपर चार्जर और डक्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एयर फिल्टर का काम हवा को साफ़ करना है, जबकि सुपर चार्जर जो है वो इंजन को फराहम करदा हवा का प्रेशर बढ़ाता है। डक्ट्स मुख्तलिफ हिस्सों तक हवा को बाहर से खींच के इंजन के अंदर या पावर प्लांट के अंदर मतलूबा जो हिस्सा होता है वहाँ तक पहुँचाती हैं। फिर बेटा जब ईंधन जलता है तो उसके नतीजे में गैसेस और धुआं पैदा होता है। अब उनका महफूज तरीके से फ़िज़ा में इखराज जो है इंतहाई ज़रूरी होता है। तो इसके लिए इखराज का निज़ाम डेवलप किया जाता है जो कि डक्ट्स और साइलेंसर पे मुश्तमिल होता है। साइलेंसर का काम क्या है? शोर को कम करता है। फिर एक है ईंधन का निज़ाम। ये स्टोरेज टैंक जिसमें फ्यूल जो है वो स्टोर किया जाता है। फ्यूल ट्रांसफ़र पंप ये उस स्टोरेज टैंक से फ्यूल को उठाता है और अपनी मतलूबा जगह तक लेके जाता है। और स्ट्रेनर स्ट्रेनर का क्या काम है? ये इंजन तक साफ़ सुथरा ईंधन भेजता है, यानी कि जो फ्यूल पंप से जब हम खींचते हैं तो ये उस फ्यूल में जो कसाफ़तें होती हैं या कोई गंद वगैरह होता है उसको साफ़ कर देता है। फिर इसमें हीटर भी लगा होता है, क्योंकि डीजल इंजन है। जैसे गाड़ियों का इंजन नहीं होता डीजल इंजन, डीजल गाड़ियाँ जो होती हैं वो सर्दियों में बहुत मुश्किल से स्टार्ट होती हैं, तो उनके लिए हीटर जो है उसमें लगा होता है। ऐसे ही पावर प्लांट जो डीजल पावर प्लांट है उसमें भी हीटर लगा होता है जो कि सर्दियों में फ्यूल को गर्म करके इंजन तक भेजता है, जिससे आसानी से जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर 5वें नंबर पे बेटा ठंडा करने का निज़ाम है। जब इंजन हरकत करता है या गर्दिशी जो उसके पार्ट्स होते हैं तो हीट पैदा होती है। उनको ठंडा रखने के लिए ज़रूरी होता है कि एक निज़ाम डेवलप किया जाए। तो पानी को गर्दिश करने वाले पंप्स, कूलिंग टावर या स्प्रे पॉन्ड, ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो जब इधर से पानी जब है ठंडा करता है तो पानी खुद गर्म हो जाता है, तो फिर उस पानी को ठंडा किया जाता है किस तरीके से? कूलिंग टावर्स और स्प्रे पॉन्ड से। फिर पानी साफ़ करने वाले प्लांट पे ये मुश्तमिल होता है। ये क्या करता है? ये इंजन और सिलेंडर से हरारत को बाहर निकालता है ताकि इंजन को नुकसान ना हो। 6ठे नंबर पे है लुब्रिकेशन सिस्टम। ये ऑयल पंप्स, ऑयल टैंक्स, फिल्टर्स, पाइप्स वगैरह पे मुश्तमिल होता है। ऑयल टैंक्स में ये जो मोबिलाइल होता है वो उसको वहाँ पे स्टोर किया जाता है। उसको ऑयल पंप्स के ज़रिए ऑयल टैंक से मोबिलाइल को उठाया जाता है और इंजन में डालते हैं। रास्ते में फ़िल्टर्स होते हैं जो कि उसकी सफाई करते हैं ताकि गंद वगैरह इंजन में ना जाए, और पाइप्स मुख्तलिफ़ हिस्सों को कनेक्ट करते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम का बुनियादी मकसद गर्दिशी हर हिस्सों यानी कि जो हिस्से हरकत कर रहे हैं उनमें रगड़ को कम करना है ताकि घिसाव का अमल कम से कम हो। इससे एक और भी हमें फ़ायदा हासिल होता है कि जो मुतहरिक हिस्से होते हैं, जो घूम रहे होते हैं मुख्तलिफ हिस्से, वो ठंडे भी रहते हैं। 7वें नंबर पे आ जाता है स्टार्टिंग सिस्टम। ये कंप्रेस्ड एयर टैंक पे मुश्तमिल होता है। ये बंद या ठंडा इंजन जब ये रुका होता है इंजन उसको पहली दफ़ा में चलाता है। जब इंजन चलने लग जाता है तो उसको तेल मिलता है, तो उसके बाद जो इंजन अपनी पावर से चलता है। तो शुरू में स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्टिंग सिस्टम जो है ये लगाया जाता है। फिर बेटा है 8वें नंबर पे गवर्निंग सिस्टम, जो कि इंजन की स्पीड को मुस्तकिल रखता है लोड के कतः नज़र। लोड चाहे आगे कम हो ज़्यादा हो, जैसे भी लोड कम ज़्यादा होता रहता है,
तो उससे क्या है कि स्पीड जो है इंजन की वो कम ज़्यादा ना हो, तो उसको ये इंजन की स्पीड को मुस्तकिल रखता है। जैसे इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा वोल्टेज रेगुलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर हमने पढ़ा था कि वो वोल्टेज को मुस्तकिल रखता है। ऐसे ही गवर्निंग सिस्टम क्या करता है, डीजल पावर प्लांट में इंजन की स्पीड को मुस्तकिल रखता है। ये बेटा हमारा दूसरा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि डीजल पावर प्लांट के अहम हिस्से कौन कौन से हैं।